welcome in this session. Today we shall discuss the process of book review. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुस्तक समीक्षा के बारे में, किस तरह से हम किसी बुक का रिव्यू करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से मेजर स्टेप होते हैं और किस तरह की बुक हमको ऑप्ट करनी होती है। बीएड एमएड के सिलेबस का ठीक है प्रैक्टिकल का पार्ट है जहाँ पर बुक रिव्यू की फ़ाइल आपको प्रिपेयर करनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर बुक रिव्यू हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बुक रिव्यू की फ़ाइल के बारे में या बुक रिव्यू की कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हमको एक बहुत अच्छी बुक जिसके बारे में आपको रिव्यू करना है उस बुक को ऑप्ट करेंगे। वो किसी भी फिलोसफर की बुक हो सकती है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की बुक हो सकती है, ठीक है, इंडियन वेस्टर्न कोई भी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बुक रिव्यू में कौन कौन सी हेडिंग्स की बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बुक रिव्यू के बारे में बताएंगे पुस्तक समीक्षा क्या होती है। तो पहला हमारा मीनिंग हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम पुस्तक समीक्षा का अर्थ और परिभाषाएं देंगे जो हमारा वहाँ डिस्क्राइब करेगी कि बुक रिव्यू क्या होता है और क्या क्या डेफिनेशंस होती है। तो इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर दो डेफिनेशन और आप मीनिंग बुक रिव्यू का। इसके बाद में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल बुक रिव्यू। देखो एमएड के सिलेबस में आपका है क्लासिकल बुक का रिव्यू करना, तो यहाँ पर हम क्लासिकल बुक रिव्यू के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देंगे पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक पेज में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बुक रिव्यू के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक। जो बुक आपने ऑप्ट की है, जिस बुक को आपने सेलेक्ट किया है रिव्यू के लिए, उस बुक का जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करना रहेगा। नेम ऑफ द बुक, पुस्तक का नाम, ऑथर्स ऑफ द बुक, पुस्तक के लेखक का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द पब्लिशर, उस बुक का प्रकाशक कौन है, नेम ऑफ द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, बुक कब पब्लिश हुई है आपकी। ठीक है, देखो ईयर ऑफ पब्लिकेशन में आपकी जो बुक है फर्स्ट टाइम जो पब्लिश होती है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो रिवाइज्ड होती हैं, बार बार अपडेट होते हैं, तो वो हमारा रीपब्लिश होता है। तो यहाँ पे आपको डालना है पब्लिकेशन ईयर। इसके बाद में प्राइस ऑफ द बुक, बुक का प्राइस क्या है, और ISBN नंबर। इसके साथ साथ में आप बुक के पेजेस की संख्या भी डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सामान्य विवरण। ठीक है, यह पुस्तक का सामान्य विवरण जहाँ हमारा नेम ऑफ द बुक, ऑथर ऑफ द बुक, नेम ऑफ द पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, प्राइस ऑफ द बुक, ISBN, या हिंदी में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ठीक है, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष और पुस्तक का मूल्य और ISBN नंबर और पेजेस की संख्या। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, हमारा बुक रिव्यू रहता है दो पार्ट में डिवाइड। पहला हमारा एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा हमारा इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट की जब हम बात करते हैं बाह्य आवरण, ठीक है, जो पुस्तक को देखने के बाद हमको फील होता है, वहाँ पेपर क्वालिटी की बात करते हैं, पेपर के पुस्तक के फ्रंट पेज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सटर्नल फीचर में लिखना है साइज ऑफ द बुक, बुक की लेंथ के बारे में लिखना है, बुक की लंबाई चौड़ाई क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे वहाँ पे प्रिंटिंग क्वालिटी की, कि बुक किस तरह से प्रिंट है और क्या प्रिंटिंग क्वालिटी है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप बहुत सस्ती बुक लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ा लो ग्रेड की होती है। जैसे जैसे आपकी बुक के प्राइस बढ़ते हैं तो वहाँ पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी इन्हेंस होती जाती है। टाइपिंग की हम बात करेंगे कि टाइपिंग में एरर ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एरर्स वगैरह रहती हैं, तो टाइपिंग की क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और बुक की जो बाइंडिंग की क्वालिटी है वो बाइंडिंग क्वालिटी क्या है वहाँ पे। पेपर क्वालिटी की हम बात करेंगे, यहाँ पर कितने GSM का पेपर यूज़ हुआ है उसके बारे में हम यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे। और जो फ्रंट पेज या हमारा जो शीर्षक पेज है, जो टाइटल पेज है, वो अट्रैक्टिव है या किस तरह का है, या क्या उसका बेस है, किस तरह का बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे एक्सटर्नल फीचर्स, इसको हम फिजिकल फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बाह्य आवरण। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंटरनल फीचर्स, पुस्तक का आंतरिक स्वरूप। ठीक है, अब पुस्तक का आंतरिक स्वरूप में हम बात करेंगे जो बुक हमारी है, जिस बुक में जो कंटेंट है, जो ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया है, अपने इंसिडेंट्स दिए हैं और अपनी लाइफ के बारे में वहाँ पर जो जो चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल फीचर में बात करेंगे प्रीफेस की।
ठीक है, जब हम प्रीफेस की बात करेंगे, डज द ऑथर प्रोवाइड एनी रिलीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्स्ट इन द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पर जो बुक आपने ऑप्ट की है, लेखक ने इसमें, ठीक है, अपनी प्रीफेस में लेसन के बारे में या पाठ के बारे में या इंसिडेंट के बारे में या सेक्शन के बारे में क्या बताया है, कोई जिक्र किया है कि नहीं किया है। दूसरा हमारा, व्हाट जजमेंट या प्री कॉन्सेप्शन डू द ऑथर प्रोवाइड। ऑथर ने या लेखक ने अपनी पुस्तक में अपने निर्णय, अपने डिसीजंस, पूर्व धारणाओं के बारे में कोई बात की है कि नहीं की है। और जो बुक है हमारी, बुक किस तरह की है, प्रॉपर सेक्शन में अरेंज है, चैप्टर में अरेंज है या पार्ट में अरेंज है, किस तरह से बुक का कंटेंट दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंडेक्स। यहाँ पर हम जो बुक की इंडेक्स होगी उस इंडेक्स को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, जितने चैप्टर में, जितने पार्ट में, जो सेक्शन में बुक हमारी बटी होगी। फॉर एग्जांपल कोई आप बुक लेते हैं और वहाँ पे 10 चैप्टर में आपकी बुक डिस्क्राइब है या 6 चैप्टर में आपकी बुक डिस्क्राइब है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स को कॉपी कर देंगे। इसके बाद में अगर बुक में बिब्लियोग्राफी दी है तो हम बिब्लियोग्राफी प्रॉपर मेंशन करेंगे, अगर नहीं दी है तो हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जॉन डेवी की बुक है। ठीक है, ठीक है, ये जॉन डेवी की बुक है जहाँ पर उन्होंने अपने कंटेंट को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। ठीक है, द स्कूल एंड द सोसाइटी जॉन डेवी की फेमस बुक है और जॉन डेवी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जॉन डेवी की जो बुक है, ठीक है, द स्कूल इन द सोसाइटी, उसमें यहाँ पर इन्होंने अपना इंडेक्स डिस्क्राइब किया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटेंट के बारे में। तो इसी तरह आपने जो बुक ऑप्ट की है उसका कंटेंट, उसका इंडेक्स आप लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने कंटेंट में, अपनी बुक में इलस्ट्रेशन, उदाहरणों का प्रयोग किया है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 40 पे इन्होंने बताया ड्राइंग ऑफ ए केव एंड ट्रीज। तो इन्होंने वहाँ पर स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में, बच्चों के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है। तो वहाँ पर इन्होंने पेज नंबर 40 पे जो उदाहरण दिया है, तो उस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि बुक में कंटेंट के अलावा उन्होंने प्रॉपर अपनी बुक की जो इंडेक्स है वहाँ पर इलस्ट्रेशन या जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। और ये प्रीफेस वाला हमारा जो ऑथर्स नोट है, तो लेखक अपनी पुस्तक के बारे में बताना चाहता है तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसमें अप डाउन, ठीक है, थोड़ा रिव्यू करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा, ठीक है, प्रीफेस के बाद में ही जो इंटरनल हमारा फीचर्स है, इसमें आप ऑथर की, जो हमारा राइटर है, उसका बायोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं, ऑथर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका पॉइंट मिस है तो उसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, क्या, ऑथर्स, जो हमारा लेखक है उसका परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। ठीक है, ये हमारा कंटेंट हो जाती है, जो हमारी बुक कितने चैप्टर में, कितने सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है और हमारी बुक में किन किन इलस्ट्रेशंस के यूज़ हुए हैं। ठीक है, और ये ऑथर का नोट हो जाएगा जो हमारा प्रीफेस में ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो प्रीफेस को रीड करने के बाद में उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, और बुक रिव्यू जब हम करते हैं तो बुक में क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेस हैं, कौन कौन सी उस बुक के इंसिडेंट आपको प्रभावित किए, उनको हम एक अलग नोट करते रहेंगे और लास्ट में क्रिटिकल इवेल्युएशन में हम उनको ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बुक की इंटरनल कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप कंटेंट के बारे में बात करेंगे, द स्कूल एंड द स्कूल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब जब हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो यहाँ पर आपका 27 पेज का है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक समराइज वे में हमारे कुछ ओपिनियन आएंगे, कुछ हमारे विचार आएंगे, उनको हम चैप्टर वाइज बुक रिव्यू में एड ऑन करते जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जितने भी चैप्टर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन हेडिंग रहेगा ऊपर, क्या, कंपोनेंट ऑफ द बुक रिव्यू। ठीक है, पुस्तक समीक्षा के घटक, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो बुक रिव्यू में शामिल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन या बिगनिंग। ठीक है, यह प्रस्तावना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेल द बुक्स टाइटल, यहाँ पर हमारी जो बुक होगी उसके टाइटल के बारे में बताएंगे, ऑथर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑथर के बारे में क्या, ऑथर का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, जहाँ पर हम ऑथर के बारे में बता पाएँ, लेखक के बारे में बता पाएँ। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है हमारी द स्कूल एंड द सोसाइटी, तो यहाँ पर टाइटल के बारे में बताया,
उसके बाद में जॉन डेवी के बारे में बताना है, और जॉन डेवी के बारे में हर बच्चा जानता ही है, और उनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो जो काम किए हैं, जो जो वर्क किए हैं, वो यहाँ पर 1 से 2 पेज में डिस्क्राइब कर देंगे। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पर महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन दे देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का दे देंगे, जो भी बुक का ऑथर होगा। ठीक है, गिव ए वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक। और यहाँ पर हमारी जो बुक है उसकी जो कंटेंट है उसका ओवरव्यू हमको यहाँ पर देना रहेगा, और लेखक का उद्देश्य क्या था उस बुक का, उस उद्देश्य को आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आएगा चैप्टर वाइज या समरी। ठीक है, यहाँ पे समरी लिखेंगे हम, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, मेन इंसिडेंट, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, या जो भी चीज़ें हो सकती है जो आपको प्रभावित करती हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक, उस बुक का सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा आपको, या उस बुक में सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, या कौन सा इंसिडेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बुक डिवाइडेड इंटू चैप्टर, अगर चैप्टर में डिवाइड है तो चैप्टर वाइज करेंगे, सेक्शन में डिवाइड है तो सेक्शन वाइज करेंगे। ठीक है, समराइज द मेन आइडिया, और यहाँ पर जो हमारे मुख्य विचार होंगे उन विचारों को हम एक सारांश के फॉर्म में चैप्टर वाइज लिखते जाएंगे। और रिव्यूअर, यहाँ पर आपका एज ए रिव्यू, क्या आपने रिव्यू दिया है, क्या आपने वहाँ पे समीक्षा की है, आप अपने विचारों को ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो रहेंगे, एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे जो ऑथर है उसने किन किन चीज़ों की बात की है, किस तरह से एग्ज़ाम्स को वहाँ एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेट किया है, वो सब हम यहाँ पर बताते रहेंगे। इसके बाद में इवेलुएशन आ जाएगा हमारा, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द बुक। फिर हम वहाँ पर जो बुक हमने ली है, जिस बुक का हमको रिव्यू करना है, उस बुक की अच्छाइयाँ देखो। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद आई, कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को हम एड ऑन करेंगे। पॉजिटिव में स्ट्रेंथ और वीकनेस, नेगेटिव में। ठीक है, यूज़ ऑफ सोर्स, किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है, मेथोडोलॉजी क्या है, प्रेजेंटेशन किस टाइप से है, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या व्यक्तिगत अनुभवों को किस प्रकार से रिलेट किया है। ठीक है, और ये बुक आप और लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। इसके बाद भी हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, या फाइंडिंग। बुक रिव्यू करने के बाद में आपके क्या विचार हैं उस बुक के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, और आप किस तरह से, ठीक है, और लोगों को उस बुक के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं। आगे आ जाएगा बुक रिव्यू का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, या हम बोल सकते हैं पुस्तकीय समीक्षा के शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक्स दी हैं जिनके ऊपर आप रिव्यू कर सकते हैं। जॉन डेवी जो फिलोसफर हैं प्रेगमेटिज्म के, या चीफ एक्सपोनेंट है किसके, प्रयोजनवाद की, जो रविंद्रनाथ टैगोर को ले सकते हैं, महात्मा गांधी की बुक्स को ले सकते हैं, जे कृष्णमूर्ति की बुक्स को ले सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, महर्षि अरविंदो की, गिजुभाई बधेका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रूसो, पॉलो फेरा, राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, या कोई भी फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट जिसके बारे में आप करना बुक रिव्यू चाहते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।